नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया स्वस्थ और सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आपको धुरु जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हमने स्टार्ट किए थे लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हमने पहला चैप्टर लुसेंट का जो पॉलिटी का था, भारत का संवैधानिक इतिहास, उसमें उसका जितना भी क्वेश्चन था लगभग 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था, उसका हम पूरा लुसेंट का एनालिसिस करके आपको पूरा आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है लुसेंट का चैप्टर सेकेंड। ये कौन सा चैप्टर सेकेंड हो जाएगा। चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करने से पहले मेरे मन में रात में सोते समय एक कहानी याद आ गया। उस कहानी को आप लोग को थोड़ा 2 मिनट का समय लगे सुनाएंगे। उसके बाद आज का जो क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन चलते रहेगा हम लोग का, लेकिन कहानी थोड़ा जिम्मेवारी वाली कहानी है। ठीक, तो इस कहानी को थोड़ा सुनेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक, तो कहानी का कुछ इस प्रकार है। तो आज का कहानी ऐसा है कि ऐसा समझिए कि आपके ऊपर घर का पूरा जिम्मेवारी आने वाला है। ठीक, घर की पूरा जिम्मेवारी आने वाला है। जैसे जब एक घोड़ा अपने मालिक को लेकर चलता है तो उसको रास्ते में बहुत तरह की साइड में हरी हरी घास दिखाई देती है। हरी हरी घास दिखाई देने के बावजूद भी घोड़ा सोचता है कि नहीं, अपने मालिक को उस स्थान तक पहुंचा दूं जहां मालिक का हमारा स्थान है। एक कहानी ऐसा है कि ये घोड़ा जब अपने मालिक को लेकर चलता है तो रास्ते में उसको बहुत सारी हरी हरी घास है, कहीं चना के खेत, कहीं हरी हरी घास दिखाई देता है। तो घोड़ा सोचता है कि क्यों ना हम इसको थोड़ा डाइवर्ट होके खेत में लुढ़क के खा लें। लेकिन घोड़ा ये सोचता है कि अगर हम खेत में लुढ़क के या साइड क्रॉस करके चना खाने लगे तो हमारे मालिक की क्या होगा, मालिक की दुर्घटना हो जाएगी। जब मालिक की दुर्घटना हो जाएगी तो बहुत बुरी बात हो गई। तो घोड़ा इधर उधर देख के खाने नहीं जाता है, जबकि सोचता है कि मालिक को अपने उस स्थान तक पहुंचा दूं जहां उनको जाना है, अच्छे से पहुंचा दूं, ये हमारी जिम्मेवारी है। ठीक, उसी प्रकार जितना समझ लीजिए कि आप लोग जितना पढ़ रहे हैं, आप लोग के ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी आने वाली है। तो इससे अच्छा कुछ कर लें, पढ़ लें, कुछ ऑफिसर बन जाए, उसके बाद घर में जाएंगे तो सब लोग आपको इज्जत करेगा, टोला मोहल्ला समाज सब कोई इज्जत करेगा। ऐसे बेरोज़गार जाएंगे तो फिर बेरोज़गार की ज़िंदगी आप लोग देखे रहे होंगे आसपास अपने। ठीक, जब आप कुछ नौकरी वोकरी करके अपने घर जाएंगे तो आपके घर वाले भी, आपके समाज वाले भी, आप कोई भी गलती कीजिएगा, हरा लाल पीला हरा दिखिएगा, उस चक्कर में पड़िए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, आप हरी हरी घास खाइए, हरी हरी संग के साथ घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह हम लोग के भी ऊपर भी हमारे घर की जिम्मेवारी होती है। ठीक, तो आप इसको एक मोरल स्टोरी ये होता है कि हमारे घर की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आने वाली है, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए हम ज़रूर पढ़िएगा और अपने लक्ष्य को पूरा कीजिएगा। तो चलिए आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार सबसे पहले व्यक्त किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का एक गठन होना चाहिए। जो 1924 में बैठक हुआ था तो ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय सभा का गठन किया जाएगा।
सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेकंड का सी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार पर औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू या M.N. राय या महात्मा गांधी? तो सबसे पहले M.N. राय का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. राय या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के व्यय हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो प्रस्ताव को पारित किया था कब? 1936 में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को गठन की मांग की थी? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सबसे पहले मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट योजना या माउंटबेटन योजना? तो सब ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रिप्स योजना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गए थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक? तो सबसे पहले मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा गठित करना था तो उसकी आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या ऑप्शन सी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव या ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का? ये एसएससी का क्वेश्चन है, 2004 का एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए MPPSC का 2023 का क्वेश्चन है, ये भी PYQ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर या ऑप्शन डी लाहौर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429 या ऑप्शन डी 505? तो कैबिनेट
मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 1992 प्रतिनिधि, विदेशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रांतीय मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन, इसमें से उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि का निश्चित होना निश्चित था। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 1992 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? जो 1992 में सदस्य थे निर्वाचित थे, उसमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि चुन के आए थे? तो 1992 में 208 प्रतिनिधि चुनकर आए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा जब पुनर्गठित देशों में रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? तो 10 लाख के प्रति व्यक्ति, 10 लाख प्रति व्यक्ति। ये यूपीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के मांग में भाग नहीं लिया गया था? संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा के किस प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, कहाँ से हुआ था? निर्वाचित कहाँ से हुए थे? तो हुए थे बी आर अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से। देखिए यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग एक अपना अलग संविधान सभा चाहता था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित,
ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या ऑप्शन डी कांग्रेस और मुसलमान लीग द्वारा नामांकित। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो भारतीय सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, या ब्रिटिश संसद ने, या भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए 1945 में, 1946, 1947 या 1948? तो संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव संपन्न हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी? तो अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी आर में 2005 का क्वेश्चन है। तो हम लगभग 31 क्वेश्चन देख चुके हैं और बाकी का क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।